गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम अंजू सकलानी और हम पढ़ रहे हैं टेंसेस की सीरीज में। आज प्रेजेंट टेंस का सबसे लास्ट पार्ट है, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस में टेंस आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ। कॉन्टिन्यूस का क्या मतलब होता है? कॉन्टिन्यूस का मतलब कि जो चीज़ प्रोसेस में है, जो एक्शन प्रोसेस में है, कॉन्टिन्यूस चल रहा है, दैट इज कॉन्टिन्यूस। एंड परफेक्ट का क्या मतलब है? परफेक्ट मीन्स द वर्क दैट हैज़ बीन कंप्लीटेड, जो वर्क कंप्लीट हो चुका है, दैट इज परफेक्ट। तो ये जो टेंस है, ये प्रेजेंट का लास्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूस। मतलब इसमें परफेक्ट भी आएगा और कॉन्टिन्यूस भी आएगा। जो जो क्वालिटीज़ किस में थी? परफेक्ट में थी, वो भी इसमें आएगी। परफेक्ट में मैंने आपको क्या बताया था? परफेक्ट में मैंने बताया था आपको कि इसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, राइट। और कंटिन्यूस में बताया था कि इसमें हम आईएनजी का यूज़ करते हैं विद V1। तो इसमें ये दोनों चीज़ें जो हैं, दोनों रूल्स अप्लाई किए जाएंगे, तभी ये टेंस बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। कैसे, वो अब हम देखते हैं। पहले तो हम करते हैं कि इसमें आइडेंटिफिकेशन क्या है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन वही है कॉन्टिन्यूस में जो मैंने आपको बताया था। कॉन्टिन्यूस में क्या बताया था मैंने कि जिस सेंटेंस में आप रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं किसी भी सेंटेंस के एंड में, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ। सबसे बड़ी चीज़ कैसे पता चलाए, कैसे आपको ये पता चले कि ये जो टेंस हम, ये जो सेंटेंस हम लिख रहे हैं या ये जो सेंटेंस हम बोल रहे हैं, इसको हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बोलना है। सबसे बड़ी पहचान क्या है इसकी कि इसमें क्या दिया होता है? इसमें टाइम गिवन होता है। क्या होता है? इसमें टाइम गिवन होता है। जिस सेंटेंस में टाइम गिवन होता है वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है। कई बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि ये जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट, इसमें सिर्फ टाइम दिया होता है तो हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बोलते हैं। बट आपका ये जो डाउट है, मैं एक सेपरेट वीडियो में क्लियर करूँगी कि ये ज़रूरी भी नहीं है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है उसमें टाइम गिवन होता है। इसके लिए जो भी बच्चों को कन्फ्यूज़न है, उसके लिए मैं लास्ट एक वीडियो और इसके लिए बनाऊंगी, बच्चों के इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए। बट अभी आपको टेंस के अकॉर्डिंग यही जो इसमें फॉर्मूला अप्लाई किया गया, हम उसी को करते हैं। इसके लिए मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जो आपका ये छोटा सा कन्फ्यूज़न है इसको दूर करने के लिए। ठीक है, सो इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें टाइम गिवन होता है। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर एक आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या डिफरेंस है। तो ये जो डिफरेंस है इसको मैं क्लियर करना चाहूँगी एक टाइमलाइन के थ्रू। क्या है कि जैसे सपोज दैट ये 3 चीज़ें हैं जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं पास्ट की, ठीक है, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट की, ठीक है, और ये है फ्यूचर। ठीक है, इसको ध्यान से देखना है बेटा, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। सो प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या अंतर है? जो प्रेजेंट परफेक्ट है उसमें भी जो एक्शन है वो पास्ट में ही शुरू हुआ है। ठीक है, पास्ट में ही शुरू हुआ है और प्रेजेंट तक चला है। ठीक है, और जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है उसमें भी एक्शन पास्ट में ही शुरू हुआ है और एक्शन प्रेजेंट तक ही चला है। बट दोनों में क्या डिफरेंस है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसमें जो एक्शन है वो यहाँ पर स्टॉप हो चुका है, प्रेजेंट में पहुँचते ही एक्शन जो है ख़त्म हो चुका है। जैसे परफेक्ट का रूल क्या था कि जो मैंने काम कर लिया है मतलब जो एक्शन था पास्ट में चला था और प्रेजेंट में क्या है, प्रेजेंट में वो एक्शन खत्म हो चुका है। तो ऐसी चीज़ों के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ऐसे सेंटेंस के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट का। बट इसमें क्या है कि इसमें एक्शन क्या बोला गया है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, मतलब एक्शन जो है ये भी पास्ट में ही चला है प्रेजेंट तक, बट कॉन्टिन्यूस है, अभी भी वो एक्शन
प्रोसेस में है, अभी भी वो एक्शन रुका नहीं है, एक्शन क्या है, अभी भी प्रोसेस में है, एक्शन अभी भी चल रहा है। तो प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में यही अंतर है कि इसमें एक्शन जो है परफेक्ट में वो कंप्लीट हो चुका है, बट कॉन्टिन्यूस में क्या है कि एक्शन प्रेजेंट में भी क्या है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में है। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया गया है आपको, परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब कंप्लीट भी है और एक्शन में भी चल रहा है। ये छोटा सा कन्फ्यूजन है जो हम आगे मैं आपको आगे वो क्लियर करूँगी। तो इसमें क्या है कि कॉन्टिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या है, एक्शन अभी भी प्रोसेस में है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। इसमें एक्शन यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, इसमें एक्शन यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ है, वो अभी भी एक्शन चल रहा है, प्रोसेस में है। ठीक है, तो इसका अब हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इस कन्फ्यूज़न को मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, उसमें भी आपका जो बच्चों को छोटे छोटे डाउट आते हैं उसको क्लियर करूंगी। अभी के लिए फ़िलहाल आप इतना ही देखिए। स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर है वही सेम स्ट्रक्चर कि हमें सब्जेक्ट और फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। बीच में जो बदलाव है वो कौन करेगा, सिर्फ और सिर्फ वर्ब्स करेंगी। वो वर्ब्स कौन कौन सी हमने यहाँ पे अप्लाई करनी है, सबसे पहले सब्जेक्ट, देन कौन सी वर्ब यूज़ करनी है हमें, हैज़, हैव प्लस बीन। अब जो परफेक्ट में आपने यूज़ किया था हैज़, हैव, सेम चीज़ आपने याद रखनी है कि हमें इसमें भी हैज़, हैव यूज़ करना है। हैज़ किसके साथ यूज़ करना है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जैसे ही, शी, इट के साथ आप हैज़ का यूज़ करेंगे। बाकी अदर सब्जेक्ट है उनके साथ हैव का यूज़ करेंगे, राइट। अब इसके बाद हैज़, हैव के साथ क्या यूज़ करते थे परफेक्ट में, आप थर्ड फॉर्म का यूज़ करते थे। तो बेटा ये जो बीन हमने यहाँ पे यूज़ किया है ना, बीन मैंने यूज़ किया है यहाँ पर, ये बीन क्या है, यही तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। कैसे, देखो V1, V2, V3 किसकी फॉर्म है, बी की फॉर्म थर्ड क्या है, बी की सेकंड फॉर्म बी, वॉज और बीन। अब बी की थर्ड फॉर्म क्या है, बीन है, तो यही तो हमने यहाँ पे अप्लाई की है, वही परफेक्ट। परफेक्ट मतलब हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है हैज़, हैव के साथ। तो देखिए यहाँ पर हैज़, हैव के साथ वो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हो चुकी है। तो इस तरह से क्या है, ये परफेक्ट भी बनाता है। परफेक्ट मतलब हमने थर्ड फॉर्म का यूज़ कर दिया, ठीक है। और नेक्स्ट वन क्या है, कौन सा रूल है कि हमें V1 के साथ ING फॉर्म का यूज़ करना है। जैसे कि मैंने आपको कॉन्टिन्यूस टेंस में भी बताया था कि हमेशा और हमेशा ING फॉर्म जो है वो किसके साथ यूज़ की जाती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। जैसे गो है तो गोइंग बन जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING एंड देन अदर सब्जेक्ट, ठीक है। सेकंड, ये एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर था। नाउ नेगेटिव, सब्जेक्ट देन हैज़, सब्जेक्ट के बाद हैज़ और हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सिंगुलर है तो हैज़, प्लूरल है तो हैव। आफ्टर दैट नॉट, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज बीन। ये तो बीन तो हर उसमें सेंटेंस में इसमें अप्लाई की ही जाएगी, क्योंकि ये क्या है, परफेक्ट है, मतलब आपको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने बीन किया, देन V1 ING एंड देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेम स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट इज जब आप इंटेरोगेटिव यूज़ करोगे, हैज़, हैव को आप आगे लेके आओगे, फिर आप सब्जेक्ट लिखोगे, देन बीन, देन ING किसके साथ, V1 के साथ, देन अदर ऑब्जेक्ट। आफ्टर दैट हैज़, हैव के बाद क्या यूज़ करोगे, सब्जेक्ट का यूज़ करोगे। ये चीज़ आपको मैं बार बार बोल रही हूँ कि सब्जेक्ट के बाद ही नॉट का यूज़ करते हैं। हैज़ नॉट मत यूज़ कर लेना, या हैव नॉट इकट्ठा मत यूज़ कर लेना। हैज़, हैव के बाद क्या यूज़ करोगे आप, सब्जेक्ट यूज़ करोगे, आफ्टर दैट नॉट। सो हैज़, हैव, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन बीन और V1 और देन ING और देन आफ्टर दैट अदर ऑब्जेक्ट। देन इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक ये चीज़ है कि ये जो चीज़ है ये क्या बनाती है, सिंस और फॉर क्या बनाते हैं कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है। अब सिंस और फॉर में क्या डिफरेंस है, क्या है सिंस और फॉर, देखिए अब मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। सिंस और फॉर, जैसे सिंस क्या है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल से, एक टाइम लाइन से मैं आपको बता रही हूँ, एक लाइन से मैं आपको बताती हूँ कि क्या है ये सिंस। क्या है, सिंस को बोला गया है यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब जब हम किसी पर्टिकुलर टाइम की बात करते हैं। सपोज दैट मैंने बोला 8 o'clock, मैं 8 o'clock स्कूल जा रही थी, तो जो मैंने 8 o'clock बोला है, ठीक है, वो क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है,
क्या है, वो एक पॉइंट ऑफ टाइम है। तो जब हम किसी पर्टिकुलर टाइम की बात करते हैं, 8 o'clock क्या हो गया, 8 o'clock है पर्टिकुलर टाइम, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ टाइम। एक पॉइंट की बात कर दी मैंने, ठीक है। और जैसे मैंने बोला 2 दिन, अब यहाँ पे पॉइंट हो गया, बट अगर मैं किसी पीरियड ऑफ टाइम की बात करती हूँ, यहाँ तक पीरियड ऑफ टाइम मतलब इसमें क्या करनी है हमें, थोड़े जिसमें पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दिया होगा उसमें क्या होगा, पीरियड ऑफ टाइम दिया होगा, लेंथ ऑफ टाइम गिवन होगा, ठीक है। तो जहाँ पे लेंथ की बात होगी, जैसे 2 days, अब आपको नहीं पता कि कौन से 2 days की बात की गई है, ठीक है। 8 o'clock से तो आपको पता चला कि पर्टिकुलर टाइम की बात की गई है, तो वहाँ पर क्या यूज़ करोगे आप, यहाँ ऐसे में आप सिंस का यूज़ करते हो, ठीक है। ये है पॉइंट ऑफ टाइम, और जब पीरियड ऑफ टाइम की बात की गई है तो आप क्या यूज़ करेंगे, फॉर का यूज़ करेंगे, ठीक है। ये पीरियड ऑफ टाइम है, ठीक है। पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप फॉर का यूज़ करेंगे, और एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, जैसे मैंने बोला सिंस 2010 क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम की बात हो गई, ठीक है। और मैंने बोला 10 सालों से, तो 10 सालों से कौन से 10 साल की हम बात कर रहे हैं, हमें नहीं मालूम, तो ऐसे पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं। बाकी इसके लिए मैं एग्जाम्पल के साथ सिंस और फॉर की एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। तो उसमें आपको इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में मैं बताऊंगी, सिंस और फॉर के बारे में विद एग्जांपल्स, ठीक है। अभी के लिए मैं सिर्फ आपको इतना ही बता रही हूँ। चलिए अब हम देखते हैं एग्जांपल्स। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के स्ट्रक्चर तो आपको सबको समझ आ गया होगा, और प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या डिफरेंस है। परफेक्ट का मतलब है कि एक्शन कंप्लीट है, और कॉन्टिन्यूस का क्या मतलब है कि अभी भी प्रोसेस में है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे अप्लाई होती हैं। सबसे बड़ी पहचान क्या है यहाँ पे, कि हम एक टाइम की बात करते हैं, ठीक है। सो मैं इस स्कूल में कई वर्षों से पढ़ा रही हूँ। सब्जेक्ट, सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लिया, आई के साथ किस चीज़ का यूज़ होता है, हैव। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज बीन, आई हैव बीन। उसके बाद क्या था, बीन के बाद V1 के साथ ING फॉर्म, टीच के साथ ING लगा दिया हमने, क्या बन गया, टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर मैनी ईयर्स, बहुत सालों से पढ़ा रही हूँ। आई हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर मैनी ईयर्स। मैं स्कूल में वर्षों से नहीं पढ़ा रही हूँ। I have not been teaching in this school for many years. उसके बाद इसमें क्या किया हमने, जस्ट किसको ऐड किया है, नॉट को ऐड किया है अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ठीक है। अब क्या मैं स्कूल में वर्षों से पढ़ा रही हूँ, सबसे पहले क्या आएगा, हैव या हैज़। आई है तो हैव, जैसे कि आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, हैव आई बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर मैनी ईयर्स। हैव को आप पहले लेकर आएंगे, मीन्स जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है उसको आप आगे लेकर आएंगे, हैव आई बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर मैनी ईयर्स, ठीक है। एंड लास्ट वन इज, क्या मैं इस स्कूल में वर्षों से नहीं पढ़ा रही हूँ, नेगेटिव इंटेरोगेटिव, तो इसमें क्या करेंगे आप, हैव आई नॉट, हैव के बाद नॉट का यूज़ नहीं करना है, बीच में आपको सब्जेक्ट का यूज़ करना है। हैव आई नॉट बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर मैनी ईयर्स, राइट। तो ये एक एग्जाम्पल था किसका, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का। इसमें क्या दिया है, इसमें टाइम दिया है, कई वर्षों से पढ़ा रही हूँ। नेक्स्ट वन, वह सुबह से मुझसे लड़ रही है। वह लड़ रही है ऐसे पता चल रहा है आपको कि हम एक गर्ल की बात कर रहे हैं, ठीक है। वह, शी हैज़ बीन फाइटिंग विद मी, मेरे साथ, ऑब्जेक्ट हो गया, कब से लड़ रही है वो, सिंस मॉर्निंग। हम यहाँ पे मॉर्निंग पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम बता दिया कि वो कल से नहीं, ऐसे नहीं बोला है उसको, क्या बताया कि 2 दिन से नहीं बोला है उसको, सिंस मॉर्निंग, सुबह से लड़ रही है वो मुझसे, ठीक है। तो क्या लिख दिया हमने यहाँ पे, मॉर्निंग के लिए भी सिंस का यूज़ होता है। वह सुबह से
मुझसे नहीं लड़ रही है, शी हैज़ नॉट बीन फाइटिंग विद मी सिंस मॉर्निंग। सिर्फ हमने किस चीज़ का क्या ऐड किया इसमें, नॉट ऐड किया, किसके बाद, हैज़ हैव के बाद, हैज़ के बाद और हैव के बाद ही नॉट का यूज़ करते हैं, ठीक है। क्या वह सुबह से मुझसे लड़ रही है, तो क्या करेंगे, हैज़ को हम इस हेल्पिंग वर्ब को आगे लेकर आएंगे, हैज़ फिर सब्जेक्ट फिर बीन फिर आईएनजी फॉर्म V1 के साथ विद मी सिंस मॉर्निंग, तो क्या बना, हैज शी बीन फाइटिंग विद मी सिंस मॉर्निंग। क्या वह सुबह से मुझसे नहीं लड़ रही है, हैज शी नॉट बीन, हैज नॉट नहीं लिखना है, हैज शी नॉट बीन फाइटिंग विद मी सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो ये नेक्स्ट सेंटेंस था। अब वन मोर, वे 3 बजे से यहाँ आ रहे हैं, कितने बजे से, 3 बजे से, दे। अब यहाँ पे क्या सब्जेक्ट लिया है हमने, दे को लिया है, दे के साथ क्या यूज होगा, हैव, दे हैव बीन, फिर V1 के साथ ING कमिंग हेयर, कब से, कब से आ रहे हैं, एक पर्टिकुलर टाइम की बात की गई है, सिंस 3 o'clock। वे 3 बजे से यहाँ नहीं आ रहे हैं, दे हैव नॉट बीन कमिंग हेयर सिंस 3 o'clock। उसके बाद इसी को हम आगे लेकर आएंगे अपनी हेल्पिंग वर्ब को, हैव, क्या वे 3 बजे से यहाँ आ रहे हैं, हैव फिर सब्जेक्ट फिर बीन फिर ING फॉर्म V1 के साथ फिर हेयर दैट इज ऑब्जेक्ट एंड सिंस 3 o'clock। क्या वे 3 बजे से यहाँ नहीं आ रहे हैं, हैव दे नॉट बीन कमिंग हियर सिंस 3 o'clock। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे गिवन है इसको आपने देखना है और इसी को फॉलो करते हुए आपने सेंटेंस खुद ब खुद बनाने हैं। देखो एक सेंटेंस में मैंने आपको दिया है, बच्चे सुबह से शोर कर रहे हैं, क्या बनेगा, द चिल्ड्रन हैव बीन मेकिंग नॉइस, कब से, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। बच्चे सुबह से शोर नहीं कर रहे हैं, इसका जो नेगेटिव इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव है, यू हैव टू मेक योरसेल्फ, ठीक है। कोई और एग्जांपल, जैसे मैंने बोला तुम यह किताब 2010 से लिख रहे हो, यू हैव, यू के साथ क्या लगता है, हैव, यू हैव बीन राइटिंग दिस बुक, कब से, 2010 से, तो 2010 क्या है, पर्टिकुलर टाइम है, सिंस 2010। आप यह किताब 2010 से नहीं लिख रहे हो, यू हैव नॉट बीन राइटिंग दिस बुक सिंस 2010। क्या तुम यह किताब 2010 से लिख रहे हो, हैव यू बीन राइटिंग दिस बुक सिंस 2010। क्या आप यह किताब 2010 से नहीं लिख रहे हो, हैव यू नॉट, यू बीच में आएगा सब्जेक्ट, हैव यू नॉट बीन राइटिंग दिस बुक सिंस 2010। तो इस तरह से आपने कोशिश करनी है, खुद सेंटेंस बना के हिंदी में उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करो, बहुत इजी है, स्ट्रक्चर आपको देखना है, ठीक है। और पॉइंट ऑफ टाइम है तो आपने सिंस यूज़ करना है, और अगर पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है जैसे 2 hours 3 days 10 years इस तरह से, तो क्या करोगे आप, तो आप किस चीज़ का यूज़ करोगे, तो आप फॉर का यूज़ करोगे, ठीक है। और ये है प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का डिफरेंस, ठीक है, मतलब एक्शन अभी भी चल रहा है, ठीक है। सो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद जो है मैं कुछ आपको क्वेश्चंस दूंगी, एक्सरसाइज क्वेश्चन इसी टेंस से रिलेटेड, ठीक है। तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स ये कुछ क्वेश्चंस हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के, तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं। I dash watch this movie for 2 hours। टेंस कौन सा है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। क्या क्या रूल अप्लाई करते हैं, हैज़ हैव प्लस बीन प्लस V1 के साथ ING, ठीक है। तो सेम रूल आपने अप्लाई करना है। आई के साथ आप किस चीज़ का यूज़ करते हैं, हैज़ या हैव, दैट इज हैव। और ये क्या है, वॉच, तो क्या राइट आंसर होगा, आई के साथ हम यूज़ करते हैं हैव का, ठीक है। और हैज़ हैव के बाद किस चीज़ का यूज़ होता है, V3, दैट इज V3 क्या है, वो बीन है, ठीक है। और वॉच, वॉच की ING फॉर्म क्या होगी, दैट इज वॉचिंग।
तो क्या आंसर है? आई हैव बीन वॉचिंग दिस मूवी फॉर 2 hours। और यहाँ पर देखिए फॉर का यूज़ क्यों किया गया है? क्योंकि यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम की बात की गई है। कितने टाइम की? फॉर 2 hours। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, दिस इज पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। नेक्स्ट वन इज डैश यू डैश, ब्रैकेट में आपको ऑप्शन दिया है लुक फॉर दिस बैग फॉर 1 hour। तो अब आपने देखना है कि यू के साथ आप किस चीज़ का यूज़ करते हैं। जब आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हो तो किस यू के साथ आप कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हो? हैज़ या हैव? दैट इज़ हैव। तो आप यहाँ पर क्या करोगे? हैव। अब मैंने आपको बताया कि जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं आप, तो सबसे पहले हैज़ हैव को आगे लेकर आके फिर सब्जेक्ट लिखते हो। तो सेम चीज़ यहाँ पर की गई है। हैज़ हैव पहले आ गया, फिर यू, और यू के बाद किस चीज़ का यूज़ करोगे आप? V3, दैट इज़ बीन। ठीक है। और उसके बाद आईएनजी फॉर्म, दैट इज लुक की आईएनजी फॉर्म क्या होगी? लुकिंग। तो क्या है आंसर? हैव यू बीन लुकिंग फॉर दिस बैग फॉर 1 hour? अंडरस्टूड? क्या आप इस बैग को 1 घंटे से ढूंढ रहे हैं? लुकिंग फॉर का क्या मतलब होता है? लुकिंग फॉर का मतलब होता है, लुकिंग फॉर ये एक फ्रेजल है जिसका मतलब है ढूंढना, लुकिंग फॉर। ठीक है। नेक्स्ट वन इज टीना। टीना डैश ऑन दिस ऐसे फॉर अ वीक। टीना क्या है? सिंगुलर है, तो क्या यूज होगा? हैज। हैज के बाद किस चीज का यूज किया जाता है? बीन, V3 का। और आफ्टर दैट वर्क की आईएनजी फॉर्म क्या होगी? दैट इज वर्किंग। ठीक है। तो क्या आंसर है? टीना हैज बीन वर्किंग ऑन दिस ऐसे फॉर अ वीक। नेक्स्ट वन, ही डैश फ्लाई काइट्स फॉर 5 days। ही के साथ किस चीज का यूज होता है? हैज, देन V3 का यूज किया, हैज बीन, और फ्लाई की आईएनजी फॉर्म क्या होगी? फ्लाइंग। ही हैज बीन फ्लाइंग काइट्स फॉर 5 days। नेक्स्ट वन इज डैश दैट गर्ल डैश ऑन गिटार फॉर आवर्स। ऑप्शन क्या है हमारे पास? प्ले। अब दैट गर्ल है, किसी लड़की की बात की गई है, आप यहाँ पर क्या यूज करोगे? हैज या हैव का? दैट इज हैज। ठीक है। हैज दैट गर्ल, देन आफ्टर बीन V3, और प्ले की आईएनजी फॉर्म क्या होगी? प्लेइंग। ठीक है। हैज दैट गर्ल बीन प्लेइंग ऑन गिटार फॉर आवर्स। Then next one is where dash the children dash play since 10 o'clock। अब where, ये क्वेश्चन पूछा गया है और यहाँ पे क्या है? क्वेश्चन है। ये where WH वाला WH फैमिली का क्वेश्चन है। ठीक है। और यहाँ पे अब आपको क्या यूज करना है? ये है चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के साथ क्या यूज होगा? हैव। where have the children, then V3 been, देन प्लेइंग, प्ले की आईएनजी फॉर्म प्लेइंग, सिंस 10 o'clock। और यहाँ पे पर्टिकुलर टाइम की बात की गई है 10 o'clock की, तो हमने क्या यूज़ करना है? क्या यूज़ किया गया है यहाँ पर? दैट इज सिंस। ठीक है। नेक्स्ट वन इज आई हैव बीन स्टडिंग 3 hours। अब यहाँ पर कौन से टाइम की बात की गई है? सिंस और फॉर के एक्सरसाइज के क्वेश्चन है ये। आई हैव बीन स्टडिंग 3 hours, क्या आएगा यहाँ पर? पीरियड ऑफ टाइम की बात की गई है फॉर 3 hours। नेक्स्ट, ही हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल डैश 4 PM, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात की गई है। यू हैव टू फिल हियर सिंस। नेक्स्ट वन इज डैश इट डैश इन द विलेज फॉर 2 days। इट के साथ किस चीज का यूज होता है? हैज इट, देन V3 दैट इज बीन, एंड आफ्टर दैट रेन की आईएनजी फॉर्म क्या हो गई? रेनिंग इन द विलेज फॉर 2 days। ठीक है। लास्ट वन इज आई हैव बीन वॉचिंग TV डैश 12 o'clock। अब आप देखिए इसमें किसकी बात की गई है? पीरियड ऑफ टाइम है या पॉइंट ऑफ टाइम है? दिस इज पॉइंट ऑफ टाइम। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या यूज़ करेंगे? ये सेंटेंस आप खुद करेंगे। ठीक है। सो ये कुछ क्वेश्चंस हैं
जो आप ट्राई कीजिए पहले उनको सॉल्व करने की। अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूज़न है तो फिर वीडियो का एक स्क्रीनशॉट लेके उसको अपने आंसर्स को मैच भी कर लेना, ठीक है? उससे ये होगा कि आपको कन्फर्म होता रहेगा कि आपको कितने क्वेश्चंस आप कर सकते हो ईज़िली, और कितने क्वेश्चन अगर आपके सारे क्वेश्चंस बिल्कुल अच्छे से आप सॉल्व कर पा रहे हो, इट मीन्स आपको बहुत अच्छे से आपने वीडियो को देखा है और आपको सब तभी आप सभी क्वेश्चंस को करने में एबल हो। और इसके सिवा अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कुछ ये वीडियोज़ हैं जो इस इनमें अभी भी इनमें बहुत सारा सब्जेक्ट मैटर ऐसा है जो अभी भी लेफ्ट है, जिसके लिए हम और भी बहुत सारी वीडियोज़ बनाएँगे। बट अपने कमेंट बॉक्स में आप हमें अपने डाउट्स लिखते रहिए, और मेरे इस चैनल को जो गौरिद्धि इंग्लिश क्लासरूम है इसको सब्सक्राइब करो, और अपने और भी फ्रेंड्स को बताओ इसके बारे में, और शेयर करो मेरी इन वीडियोज़ को। और कोई भी डाउट्स हैं तो ज़रूर लिखें, और बेल बटन पे हिट करना ना भूलें, ठीक है? थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।